हे गाइस, आज की लॉकडाउन स्पेशल रेसिपी है पिज़्ज़ा बॉल। यस, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका कुछ ना कुछ रिलेशन पिज़्ज़ा के साथ में है। बट यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि इसमें हम कोई भी पिज़्ज़ा बेस यूज़ नहीं करेंगे। तो देख लेते हैं आगे इस रेसिपी को हम कैसे बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। इसमें रेसिपी में सबसे पहले मैंने यहाँ पे कैप्सिकम लिया है 1/3 कप, जिसको मैंने बहुत बारीक चॉप किया है। ये मैंने स्वीट कॉर्न बॉईल करे हुए डाले हैं इसमें। अनियन डाल रही हूँ, इसको भी मैंने बहुत बारीक चॉप किया है। इसमें सब्जी डालते हुए बस आपको ये ध्यान रखना है कि वेजिटेबल्स को बहुत बारीक चॉप करना है। ये मैंने यहाँ पे होममेड पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर रही हूँ मैं 2 टेबल स्पून। आपको होममेड पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप वहाँ से देख के बना सकते हैं। तो ये 2 टेबल स्पून मैंने होममेड पिज़्ज़ा सॉस डाली है, और ये 1/4 टीस्पून मैंने कॉस्टर्ड सॉल्ट डाला है। कॉस्टर्ड सॉल्ट जो होता है वो बहुत लाइट होता है, तो वो अच्छा भी रहता है खाने में। आराम से इसको मिक्स कर लेते हैं। यस, अब ये है इसका ट्विस्टिंग पार्ट। अब यहाँ पे हम पिज़्ज़ा बेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये हम यहाँ पे ब्रेड यूज़ कर रहे हैं। ब्रेड को मैंने गोल काट लिया है, और इसको मैं गीला करूँगी थोड़ा सा एक साइड से, और हल्के हाथ से इसको दबा दूँगी मैं। इसके साइड्स मैंने कट कर लिए हैं। कितनी बड़ी मैंने ब्रेड काटी है वो मैंने वहाँ पे आपको मेंशन किया है। जो अभी हमने स्टफिंग बनाई थी वो मैं इसमें 1 स्पून डाल रही हूँ, और साथ में मैं यहाँ पे चीज़ डाल रही हूँ। गाइज़, मैं यहाँ पे प्रोसेस चीज़ डाल रही हूँ, आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये लॉकडाउन स्पेशल है तो जो चीज़ बहुत आसानी से मिल सकती है हम पहले उसका यूज़ करेंगे। और आई थिंक प्रोसेस चीज़ ज़्यादा आसानी से मिल जाता है, तो ये मैंने प्रोसेस चीज़ डाला है। यस, अब हम इसको बनाएंगे अप्पे मोल्ड में। तो कैसा लगा आपको ये ट्विस्ट कि इसको आज हम अप्पे मोल्ड में बनाएंगे, फ्राई भी नहीं करेंगे। ये मैंने अप्पे मोल्ड में इसको हल्का सा ग्रीस कर लिया है, और उसमें मैंने इसलिए आपको ब्रेड जो काटनी है वो अपने अप्पे मोल्ड का जो साइज़ है उसी के अकॉर्डिंग कट करनी है, कि जो बोल है वो हमारे मोल्ड में फिट आ जाए। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच की ब्रेड कट किया था, पीस जो मैंने कट किया था। आप अपने मोल्ड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसको अब ये जो अप्पे मोल्ड में मैंने ये डाली है पिज़्ज़ा बॉल, इसको ऊपर से कवर करने की ज़रूरत नहीं है, कवर नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर से थोड़ी ग्रीसिंग कर देंगे ऑयल से। कवर करने से क्योंकि इसमें स्टीम बनेगी, और हमें यहाँ पे अभी स्टीम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पिज़्ज़ा सॉस वगैरह सब चीज़ें हैं इसमें जो गीली हैं, तो वो और ज़्यादा मॉइस्चर आ जाएगा और सीखने में टाइम लगाएंगी। ये थोड़ी देर बाद इसको देख लेते हैं। ये एक साइड से सिक गई है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है, रेड एकदम। अब बाकी की भी सभी पिज़्ज़ा बॉल हम अप्पे स्टिक और स्पून की हेल्प से पलट लेते हैं, तो ये दूसरी साइड से भी सिक जाएंगी। ये देखिए सारी पिज़्ज़ा बॉल सिक चुकी हैं, कितनी अच्छी लग रही है, एकदम क्रिस्पी बनी है, रेडी भी हो गई हैं कितने कम टाइम में और आसानी से। कितनी इजी रेसिपी है ये। तो गाइज़, आप इसको आराम से ट्राई कर सकते हैं। अगर घर में पहले से पिज़्ज़ा सॉस बना के रख लें तो कभी भी ये रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं। और एक बात और है, अगर कभी पिज़्ज़ा बॉल ठंडी भी हो जाती है तो आप इसको दोबारा से अप्पे मोल्ड में ही डाल के गर्म कर सकते हैं और फिर सर्व कर सकते हैं। तो बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय।